नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे सरकार को लेकर। किसी सरकार की लोकप्रियता को जानने का पैमाना क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो सरकार को किसी कठिन समय में किस तरह से उसका लोगों के प्रति जवाबदारी कैसी है, किस तरह से लोगों के साथ संबंध समन्वय बना के चल रहे हैं, विपत में आपदा की स्थिति में सरकार की रुख कैसी है अपनी जनता के प्रति, इन सारी बातों को समाहित करके कहा जाता है सरकार ठीक काम कर रही है या नहीं। व्यापक स्तर पर देखा जाए लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है जनता खुश है या नहीं। अगर जनता नाराज है तो फिर सरकार पर खतरा मंडराने लगता है। शायद छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य है, पिछले 3 महीनों में, लगभग 3 महीनों में कोरोना काल में हमने देखा, गुजरात से लेके कई राज्यों में देखा, मजदूरों के, गरीबों के, बाकी लोगों के प्रदर्शन की, सड़क में आने की, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग खुश नजर आए या संतुष्ट नजर आए? एक सर्वे हुआ है, सर्वे में यह कहा गया जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें से सबसे बेहतर काम करने वाला सरकार भूपेश बघेल सरकार माना गया है। इस प्रदेश में 9%, थोड़ा सा कम है 9% से, उतने ही लोग असंतुष्ट है सरकार के कामकाज से। यानी कि लगभग 90% से अधिक लोग ये कहा जाए कि सरकार के प्रति उनको कोई शिकायत नहीं है। रेटिंग की बात करें तो 81% जनता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम सरकार के कामकाज से अति संतुष्ट है या संतुष्ट है। इसके अर्थ क्या है? आज इसी विषय पर हम जवाब लेंगे, बात करेंगे बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों से। हमारे साथ है डॉक्टर किरणमयी नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता है। किरणमयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता है श्रीचंद सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार हमारे साथ है रवि भोई जी। रवि भोई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रवि भोई साहब से। भोई जी, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में यही माना जाता है, बीच बीच में सर्वे रिपोर्ट आता रहता है कि कितने प्रतिशत लोग सरकार के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर खुश हैं। इस हमारे देश में इस तरह की चीज़ें बहुत कम होते हैं, पर 1.5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में एक सर्वे आया, देश भर के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उस पर नंबर 2 रहे। सबसे आश्चर्य की बात है कि इन विषयों के बीच में जिन राज्यों ने दावा करते थे कि हमारे यहाँ सबसे बेहतर है, वो सब नीचे रहे। भोई साहब, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों में से जितने राज्य हैं उनमें से भूपेश बघेल सबसे बेहतर साबित हुए। क्या कहेंगे आप इसको, भोई साहब? रवि भोई जी के पास शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से कोरोना काल रहा, हमने गुजरात को देखा, महाराष्ट्र को देखा, कांग्रेस शासित देखा, बाकी राज्यों को भी देखा, पंजाब को भी देखा। कारखाना खोलने में सबसे पहले ऐलान करने वाला पंजाब था, पर जो सर्वे की बात आई, सर्वे में उस तरह का जो आंकड़ा जुटा नहीं पाई जिस तरह से सर्वे में छत्तीसगढ़ की जनता ने साथ दिए भूपेश सरकार की। क्या कहेंगे आप इसको? होता जी, ये जो सर्वे की बात की जा रही है, कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रायोजित सर्वे है। ये कोई ऑथेंटिक सर्वे नहीं है होता जी। ये कहीं न कहीं अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास है, जो केंद्र ने एक फार्मूला कांग्रेस पार्टी ने तय किया था 2.5 साल का,
कहीं न कहीं वो एक कारण है। केंद्र सरकार के पास जो रिपोर्ट जारी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लेकर या शराब के अवैध इसको लेकर, कहीं न कहीं कोचिया गिरी जो छत्तीसगढ़ में हुई है, बहुत सारी चीजों में किसानों की बात अगर हम करें तो 2500 रुपये समर्थन मूल्य के ऊपर जो टाल मटोल की गई, 4 किस्तों में पैसा देने की बात की गई, या कहीं न कहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर जो सरकार का रवैया रहा, या सरकार जिस कदर फेल हुई, जिस प्रकार इन्होंने कोरोना वायरस के चकमे में इन्होंने 13 मंत्रियों ने अपनी एक बड़े बड़े विज्ञापन देके पीठ थपथपाई थी, उसी के बाद देखिए 40 से 50 करीब कोरोना से पीड़ित मजदूर से या अन्य नागरिक सामने आ रहे हैं। रोज 40-50 यहाँ पे पेशेंट बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं डॉक्टर किरणमयी नायक से। किरणमयी जी, अच्छा, अगर इस मेरे 2 सवाल है। पहली बात है, मैंने जैसे तो राहुल इस चीज को शुरुआत की, 0.8% मिला है। ठीक है जी। मेरा राहुल गांधी इस वक्त सत्ता में तो नहीं थे, सत्ता पे जो लोग हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। डॉक्टर किरणमयी नायक, मेरा सीधा सवाल 2 चीजें हैं। अगर सर्वे प्रायोजित है, जो पिछले सरकार में रमन सिंह को जितने भी अच्छा काम हुआ था, क्या सारे प्रायोजित थे? पहली बात। दूसरी बात है, मेरा दूसरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की दुहाई दिए, सरकार आपदा के समय किस तरह से काम करती है, वो उसका पैमाना होता है कि सरकार कितनी स्थिर है, कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से सुंदरानी जी बोल रहे हैं, तो ये इसका आपके पहले सवाल का जवाब तो सुंदरानी जी ही दे पाएंगे कि रमन सरकार को जितने भी सर्वे ने नंबर दिए थे, तो वो सारे सर्वे शायद प्रायोजित रहे होंगे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि प्रायोजित होते हैं सर्वे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के सवाल खड़ा करके इन्होंने जो सर्वे एजेंसी है उसके ऊपर यदि आपत्ति की है, तो ये सुंदरानी जी और वो सर्वे कंपनी जो है वो उनको बीच का मामला हो जाता है कि वो उन्होंने उसकी विश्वसनीयता पर मुद्दे रखे हैं। सवाल यह है कि ये तो सर्वे की अभी बात है, परंतु मोदी जी भी ऐसे कई जो अविश्वसनीय सर्वे हुआ करते हैं विदेशों की एजेंसियों के, उनको लेकर के जब अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसको लेकर के बहुत खुश होते हैं, गदगद होते हैं और उसका गुणगान करते फिरते हैं। तो सवाल यह है कि हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी को इस तरीके की किसी की स्वस्तुति की जरूरत नहीं है, और हमारे कांग्रेस में इस तरीके की स्वस्तुति का प्रावधान ही नहीं है। हमारे नेताओं का स्पष्ट निर्देश है कि यदि आपको इस जगह पर रखा गया है, तो आपको जनता के हित में लगातार काम करते रहना है, और वो पहले दिन से प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पहले और दूसरे लॉकडाउन में जो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ को, मैं कहूंगी बल्कि तीसरे लॉकडाउन तो छत्तीसगढ़ जब तक के राज्य सरकार के पूरी तरीके से नियंत्रण में चल रहा था, तब तक के इन्होंने किसी भी तरीके की कोई समस्या आने नहीं दी। ये तो चौथे लॉकडाउन के बाद में जो प्रवासी मजदूरों को भेजने का केंद्र ने कोशिश किया है, उसमें जो स्थिति अभी बिगड़ी है, जो कोरोना संक्रमण फैला है, वो वाली स्थिति को यदि देखा जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, यदि हम बहुत दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जहां पर इन्होंने सरकार गिराने तक के कोरोना के लॉकडाउन को रोका माननीय मोदी जी ने, मध्य प्रदेश वहां के हाल देख लें तो हाँ, तो टॉप 10 में भी नहीं है, क्योंकि जितने अभी हमारे संक्रमण की संख्या है उससे ज्यादा तो वहां लोग मारे जा चुके हैं। तो ये सारी चीजों पे आज मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से परे हट करके भले झूठे दिल से सही बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं मोहित साहब से एक सवाल ले लूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेहतर स्थिति में हैं। जी भोई साहब, मेरा 2 सवाल है। पहली बात है, सुंदरानी जी चर्चा की शुरुआत करते हुए यही कहे कि जो सर्वे है वो प्रायोजित है। अगर प्रायोजित है
तो फिर नंबर 2 कैसे हो गए भूपेश बघेल जी? वो तो नंबर 1 हो जाते, नंबर 2 देने की बात नहीं थी। दूसरी बात है, अमेरिका की मैं जिक्र कर रहा था, अमेरिका में बीच बीच में सर्वे आते रहते हैं जो सूचित करता है कि जनता सरकार से खुश है, संतुष्ट है या नाराज है। क्या देश में भी या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का सर्वे ये इंगित करता है, सरकार को चेताता भी है कि अभी भी आप नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 हैं और अच्छा काम करिए? दूसरी तरफ से जिस हिसाब से 81% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है सरकार पर, यह भी एक पैमाना है कि कोरोना काल में, संकट में सरकार ने अच्छा काम किया है। रवि भोई जी। देखिए, पहला सवाल का मैं आपका जवाब दूं। जहां तक सर्वे की बात है, सर्वे तो होते रहते हैं, पिछली सरकारों ने भी सर्वे किया, रैंकिंग हुआ और इसके पहले भी होते रहे। अब सर्वे पर सवाल उठाया जा सकता है, सर्वे के मेथड क्या हैं, उनपे आपत्ति की जा सकती है, पर सर्वे होता है और कहीं न कहीं प्राइमरी डाटा लेकर सर्वे किया जाता है। तो सर्वे के आधार पर रिजल्ट निकालते हैं। हो सकता है उसका यूनिवर्स का आकार क्या रहा हो और किस तरह सर्वे किया हो, वो अलग है, लेकिन सर्वे तो किया जाता है और समय समय पर करते हैं, जिससे एक सरकार को कहें एक संदेश मिलता है कि आप किस बिंदु पर या किस मुद्दे पर या किस स्तर पर आप कमजोर हैं या किस स्तर पर आगे हैं या किस में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये अलग अलग संस्थाएं करती रहती हैं, उसमें मीडिया की संस्थाएं भी हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं भी और कोई शिक्षा संस्थाएं भी हैं, सर्वे करते हैं। दूसरी बात है, सरकार से जो 80% लोग हैं और भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो देश के दूसरे मुख्यमंत्री से लोग खुश हैं। आप ये करें, जब से सरकार बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सबसे पहला फैसला किया किसानों का, कर्जा माफी का और धान का बोनस देने का। तो सबसे बड़ी जो खुशी किसानों में आई उसमें 2500 रुपए प्रति क्विंटल की बात है। और चुनाव जब हुआ होता जी, तो एक संदेश था, एक मानक तय था कि जब किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया और ये लगा कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमको 2500 रुपए क्विंटल धान का मूल्य दिया जाएगा, तो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन उस समय हुआ था। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना के पहले शुरुआती दौर में सरकार का जो काम था वो अच्छा, कोई जब उसी दिन जिस दिन छत्तीसगढ़ में आया उसी दिन गुजरात में भी पेशेंट आया, पर हमारे यहाँ जिस तरह से एक्टिविटी दिखाई गई, पूरा सरकार एक्टिव होकर काम किया और एम्स में भर्ती किया और इलाज किया, तो हमारे यहाँ जो रेट था उसका स्वस्थ होने का वो काफी अच्छा रहा और रिकवरी का रेट था वो काफी अच्छा रहा। और लॉकडाउन 4 के पहले तक कोई अभी हाल में 1 या 2 डेथ को छोड़ दे कोई डेथ रेट नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, तो छत्तीसगढ़ सरकार जो छत्तीसगढ़ से होके गुजर रहे हैं उनको चप्पल देने का, खाने देने का और बस में संबंधित बॉर्डर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो या फिर मध्य प्रदेश का है, बॉर्डर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को संदेश जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं है, कुछ 20% लोग नाखुश हैं, जहां तक जैसे कि कर्मचारियों की बात है, उनकी 30% सैलरी कटौती की बात हो रही है, तो उससे थोड़ा बहुत वो नाराजगी तो आती है। सरकार हर किसी को खुश नहीं कर सकती, ये मान के चलना पड़ेगा। नहीं, बट सुंदरानी जी, ये बात कही गई कि सरकार के खिलाफ लगभग 9% लोग बहुत नाराज हैं। क्या ये बीजेपी के काडर हैं जो नाराज हैं, या फिर जिस कारण से, देखिए इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे सुंदरानी जी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना में जितने मरीज आए कुल मिला के, उसमें से मृत्यु केवल 1 हुआ है, कोई मृत्यु नहीं हुआ। हमारे हॉस्पिटल, चाहे एम्स हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, सब जगह पे बेहतर इलाज का प्रबंधन किया गया। इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे? देखिए होता जी, मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। अभी भोई जी से भी जो आपकी बात हो रही थी मैं सुन रहा था, आदरणीय किरणमयी नायक जी की भी बात मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 3 तक छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बेहतर रही। आदरणीय भोई जी ने भी लगभग यही बात की। चौथा लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब स्थितियां बिगड़ना शुरू हुई।
मैं आपका भी ध्यान आपके माध्यम से किरणमयी जी का और भोई जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लॉकडाउन 3 तक पूरी कमांड केंद्र के हाथ में थी। सारा निर्णय केंद्र कर रहा था, क्योंकि लॉकडाउन 3 के दौरान सर निर्णय दिल्ली में होता था, प्रधानमंत्री कार्रवाई तो यही होती थी, मुख्यमंत्रियों से हुई थी। लेकिन सुंदरानी जी, लेकिन भले ही निर्णय दिल्ली से हुआ, अभी भी सारे अधिकार हमको दे दिए जाएं और सारे अधिकार इन्होंने दे दिए, सारे अधिकार इन्होंने दे दिए। जो भी निर्णय करने के मुख्य कारण थे वो सारे के सारे अधिकार लॉकडाउन 4 में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को दिए। तो ये तो अपने आप स्वीकार कर रहे हैं कि लॉकडाउन 3 तक छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर थी। छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर नहीं रही तो लॉकडाउन 4 में नहीं रही, और उसकी जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की थी। खैर, मैं इस सब विवाद में नहीं जाना चाहता। सर्वे की बात अगर हम करते हैं तो 0.89% राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस के जो युवराज 20-25% पे रहा करते थे मोदी जी के सामने, तो क्या कांग्रेस के युवराज अब 1% के भीतर रह गए? ये क्या सर्वे दर्शाना चाहते हैं कि राहुल गांधी की इतनी अलोकप्रियता हो गई कि 1% आप मोदी के सामने राहुल गांधी को रखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के सामने सुंदरानी जी ये जानबूझ के राहुल ठीक कह रहे हैं आप स्वीकार कर लिए, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी के सामने की लोकप्रियता को कम दिखाकर कहीं न कहीं सुंदरानी जी ये संदेश देना चाहते हैं, वो ठीक है कि मैं बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूं, बहुत ही ये मेरा यहाँ पे वजूद है। कहीं आप मुझे छेड़ने का काम करेंगे तो कांग्रेस के लिए नुकसान की स्थिति होगी। ये संदेश देने के लिए ये टोटल प्रायोजित सर्वे है। अच्छा, आपकी जो बातें हैं, एक बात मुझे बताइए, नवीन पटनायक इसमें लिस्ट पे टॉप पे है, वो किसको धमकाना चाहते हैं? राहुल गांधी जी का रेशो। अरे सुंदरानी जी के अंदर और सुंदरानी जी, सरकार जो सबसे आप जो कह रहे हैं, मतलब आपकी बातों पे इस बात का तय मान ले क्या सरकारें रही कि जो उसमें बेहतर मैंने सुंदरानी जी किसी ने किया तो मैं पंजाब सरकार। अरे सुंदरानी जी एक सेकंड, ये जवाब तो देना होगा, कार्यक्रम का नाम है तो जवाब तो लेंगे ना हम। कंट्रोल किया गया किरणमयी जी, कोरोना का सुंदरानी जी नॉन स्टॉप पे है। किरणमयी जी, मेरा एक सवाल है, नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी का कंपेयर कर रहे हैं जी, क्या है? हाँ जी बोलिए। जी 2 सवाल है मेरा, मैं सवाल पहले पूछ लूं आपसे। पहला सवाल है, मैंने सुंदरानी जी से पूछा था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कि प्रधानमंत्री के साथ राहुल गांधी का वो कंपेयर कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। दूसरी बात है, अगर धमकाने की बात कही गई है कि ये जैसे कहा कि भूपेश बघेल धमकाने के लिए लिस्ट पे रहे, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेपी के साथ एकदम करीबी में चलते हैं, तो वो अगर लिस्ट में 1 नंबर पे है तो वो किसको धमकाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, वास्तव में कहा जाए ना तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सबके होश उड़ चुके हैं और उनका संतुलन बिगड़ चुका है, और वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के सर्वे में दूसरा नंबर कैसे मिला। और उनके होश इसलिए भी उड़े हुए हैं कि इसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों के नाम कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। यदि हम बिल्कुल पड़ोस के मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो 12वें नंबर पर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन लोगों का तो नाम ही नहीं दिख रहा है। तो ये दिखाता है, जो बातों को अभी कर रहे थे होता जी, ये सुंदरानी जी, कि केंद्र के हाथ में जब तक थी व्यवस्था तब तक ठीक था। अरे केंद्र की वजह से तो पूरे कोरोना संक्रमण में पूरे देश की दुर्दशा हो चुकी है। लॉकडाउन की तरह नोटबंदी को जो इन्होंने लागू किया, उसके कारण पूरे देश में मजदूर, प्रवासी मजदूर, श्रमिक, सारे लोग इतने परेशान रहे 2-2.5 महीने तक। और उसके बाद जब इनको भेजने की शुरुआत की राज्यों की मांग पर, तब जाकर के सारे संक्रमित मजदूर आ रहे हैं, और उनकी व्यवस्था भी सभी क्वारंटाइन सेंटर में रख करके जिस अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, वो चीज इनके पेट में हजम नहीं हो रही है, पच नहीं पा रहे हैं जी।
किरणमयी जी, चाहे हम सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, कई हाँ, शहरों बोलिए। में प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण मजदूरों ने पथराव किए थे, वहां पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। छत्तीसगढ़ में एक बिल्कुल। भी ऐसी घटना नहीं हुई जहां पे लोग इंदौर में नाराज भी हुआ होके था। सड़क पे आए। अगर जी हाँ। एक सेकंड के लिए जी। मैं मान लूं, एक सेकंड के लिए अगर बिल्कुल मैं सही ये बात है। मान लूं बिल्कुल कि सही ये बात है। प्रायोजित भी है, जैसे सुंदरानी जी कह रहे हैं, तो सड़कों पे छत्तीसगढ़ के एक भी मजदूर ना आए, ना आंदोलन किए, ना बीजेपी वाले आंदोलन किए, फिर ये बात आज क्यों तक उठ नहीं। रही है ना आज तक गुजरात नहीं मॉडल किए। पे, बिल्कुल सही बात यूपी है। मॉडल पे? बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे इस पे? अरे गुजरात होता जी, गुजरात और मैं तो यूपी आपके मॉडल माध्यम से नहीं, यही- अभी मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, इंदौर में डॉक्टरों तक को दौड़ा करके मारा है, डॉक्टरों को भी दौड़ा दौड़ा करके मारा है। वहां तो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। हकीकत में यह है कि इस तरीके की कोई भी अव्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं फैली। कितनी भी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अपने अपने घरों के सामने तख्ती लेकर के ये आंदोलन भी करते रहे, परंतु यहाँ की जनता ने पूरे सिरे से नकार दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे विरोध किस चीज का किया जाए, परंतु अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए वो लोग किसी न किसी तरीके से उल्टे सीधे मामलों को लेकर के आंदोलन करने का मुद्दा ढूंढते रहते हैं। और इन सब मुद्दों पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और सारे नेता यहाँ पर फ्लॉप हो चुके हैं। इन्हीं कारणों से इनको अपने पार्टी का अध्यक्ष तक बदलना पड़ गया। और उसके बाद में अभी आप अपने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम तो आप यहाँ पे ले आइए। प्रशासनिक, यदि आपको लगता है, एक तरफ आप कहते हैं कि सुंदरानी जी क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर में और आप वो राहुल गांधी जी से तुलना कर रहे हैं, तो शर्मनाक स्थिति है। अभी हमारे नेता प्रधानमंत्री नहीं बने, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आप तुलना करिएगा। जिस दिन हमारे नेताजी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन पूरा देश देख लेगा कि कैसे राहुल गांधी जी के काम का नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व केवल अपने मन की बात करते हैं, ना तो मीडिया से बात करते हैं, ना पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, एक तरफा वन वे राजनीति करते हैं। सुंदरानी जी क्या कहेंगे? करने से आप सुंदरानी जी क्या कहेंगे? लोकप्रियता का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मानती है क्या? नहीं होता जी, अभी किरणमयी नायक जी बड़े शर्म की बात अरे कर तो रही थी, आप जो बात कर रहे हैं, हमारे नेताजी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लोकप्रिय हमारे नेताजी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन के हम सर्वे की बात करेंगे। ग्राफ आ गया, इस सर्वे को दिखा रहा है, ये पंजाब सरकार को फेल दिखा रहा है, राजस्थान को फेल दिखा रहा है। तो ये मान रही है क्या कि राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार फेल हो चुकी, राहुल गांधी पूरी गुजरात, नकार गुजरात और यूपी ये किरणमयी और मध्य प्रदेश मान रही है। इतने की बात कर लीजिए, इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम यहाँ पर क्यों नहीं है? राहुल गांधी जो 25%, गुजरात के कर्नाटका है, आसाम है, हिमाचल है, प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, मूल प्रदेश है, उस राज्य का, कर्नाटक का, हाँ बिल्कुल, इन सब राज्यों के मैं तो 3 ही उदाहरण दे रही हूँ होता जी, बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे रही हूँ। आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि उन राज्यों में अभी इस कोरोना संक्रमण काल में उन राज्यों की स्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के आंकड़े क्या है, वहाँ की जनता। आप ये अरे आप प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व की दाद दे रहे हैं ना, उसका मैं बता रही हूँ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में मध्य प्रदेश का क्या बुरा हाल हुआ है। किरणमयी जी, सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, किरणमयी नायक जी, रवि भोई जी, हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज समय हो गया है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे भारत की बात करें, सर्वे का अर्थ यही होता है कि सरकार को पता चलता है सही रास्ते में है या नहीं है। और निश्चित रूप से यह भी साथ में है कि अगर कोई सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह भी जानना है। तो सरकार की स्वरूप संकट काल में, जब जनता संकट में है, तब सरकार की स्वरूप रुख कैसी है जनता के प्रति, यही देख ले तो पता चल जाता है। निश्चित रूप से कई पैमाने हैं लोकतंत्र को मजबूत करने का, उसमें से एक बड़ा है इस तरह का सर्वे। चुनाव के समय पोल को सभी लोग मान्यता देते हैं, पर जैसे इस तरह का सर्वे आते हैं, विपक्ष कहती है कैबिनेट में एमएसपी
जब अच्छा मार्क मिलता है तो शायद तब वो सोचते हैं कि यही बोले कि कुछ और बोले। जवाब तो देना होगा मैं। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।